अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जल संरक्षण के बारे में। किसके बारे में? जल संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल संरक्षण क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जल संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है ना जी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जल संरक्षण के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि जल संरक्षण हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जल संरक्षण। पानी के कुशल इस्तेमाल को जल संरक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल संरक्षण। पानी के कुशल इस्तेमाल को, यानी पानी का जितना आवश्यकता है कुशलता पूर्वक अगर हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वही हम लोगों का कहलाता है जल संरक्षण। जल संरक्षण का मकसद होता है पानी की बर्बादी को कम करना। जल संरक्षण का मकसद क्या है? पानी की बर्बादी को कम करना और मीठे पानी के भंडार को सुरक्षित रखना। मीठे पानी के भंडार को सुरक्षित रखना है ना जी। तो पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर क्या है? पानी है ना। पृथ्वी का 1/3 हिस्सा क्या है? पानी। उस पानी का जो 97% हिस्सा है, 97% कुल पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का 97% हिस्सा जो है ये खारा पानी के रूप में है। खारा पानी मतलब जो पानी पीने योग्य नहीं है। अब बचा कितना? 3%। कितना बचा? 3%। ये 3% पानी जो है ये ताजा पानी यानी मीठा पानी यानी पीने योग्य पानी है, लेकिन इसमें जो पानी है लगभग 2.5%। कितना? 2.5%। इतना पानी जो है वो बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। अब बाकी बचा कितना? 0.5%। केवल मानव अपने जीवन में पानी का इस्तेमाल करता है। तो पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो जल संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है उसके बारे में बताया गया है। फिर बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर मौजूद पानी में से ज्यादातर खारा पानी है, यानी बता चुके हैं कि 97% पानी जो है खारा है यानी पीने योग्य नहीं है। ताजा पानी महंगा होता है। पानी बिकता है कि नहीं बिकता है? जी। देखो 1 लीटर हम लोग कितना में खरीदते हैं? 20 रुपया में। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी के वजह से पानी की मांग बढ़ी है। जिस तरीके से हम लोग दूसरे देश से तेल मंगाते हैं है ना, उसी तरीके से हमारे देश से दूसरे देश में पानी भी जाता होगा जहाँ पानी कम है, पानी की उपलब्धता कम है, पीने योग्य पानी नहीं है, तो वहाँ के लोग पानी यहाँ से ले जाते होंगे। नहीं जी? जल संरक्षण से ऊर्जा की बचत होती है और जल संरक्षण से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। इसलिए जल संरक्षण हमारे लिए जरूरी है। जल ही जीवन है ना। जल ही जीवन है। अब हम लोग देखते हैं कि जल संरक्षण के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जरूरत के मुताबिक ही पानी का हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, घर में जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, नल का इस्तेमाल करते हैं, तो काम जैसे कपड़ा धो रहा है, कोई सब्जी धो रहा है तो नल खुला ही छोड़ देता है, या नल टपक रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है, कहीं जो है पाइप फट गया है, पानी बह रहा है। बहुत सारे योजना के तहत जो है गांव में भी नल जल योजना लगा ना जी। देखते हो कि सड़क साइड में खुला हुआ रह जाता है, द्वार पर खुला हुआ रह जाता है, कहीं भी लगा दिया नल चालू है, तो ये पानी की बर्बादी है। इससे हम लोगों को बचना चाहिए। नहाने में ज्यादा पानी बर्बाद हम लोगों को नहीं करना चाहिए। सब्जियों और फल धोने के लिए जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पानी का दोबारा हम लोग इस्तेमाल फूल को सींचने में, बगीचे को सींचने में हम लोग कर सकते हैं, है ना। घर की छतों पर पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था करें। जहाँ बारिश कम होती है, बहुत कम होती है, राजस्थान है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ के लोग पानी को इकट्ठा करने के लिए छत को ढालनुमा बनाते हैं और फिर उस पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग करते हैं, भंडारण करते हैं। फिर वो अपने खेत में भी जो है जल संरक्षण के लिए बनाए हुए रहते हैं, कुआं खोद करके, जहाँ पर सारा बारिश का पानी इकट्ठा होकर के जमा होता है, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग।
तो हम लोगों को भी व्यवस्था करना चाहिए। घरों की छत पर जो पानी आता है बारिश की पानी का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जी। उसके बाद है कि तालाब, नदियों और समुद्र में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है, तालाब जो है गंदा होता है, प्रदूषित होता है, नदी है ना, तो फिर वह पीने योग्य पानी नहीं रह जाता है। हम लोगों के लिए मान लो कि पीने योग्य पानी उपलब्ध है, हम लोग भूमिगत जल पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पशु पक्षी है वो कहाँ का पानी पीता है, तालाब का, नदी का, पोखर का, समुद्र का, है ना। तो उसमें हम लोगों को कूड़ा नहीं डालना चाहिए। खाद्य सामग्री और कपड़े धोने के लिए टब का इस्तेमाल करना चाहिए। करते हो तुम लोग अपने घर में टब का या बाल्टी का इस्तेमाल करते हो कपड़ा धोने के लिए, या बस ऐसे पाइप चला देते हो या नल खोल देते हो, पानी चल रहा है, धो रहे हो। हम लोगों को टब का इस्तेमाल करना चाहिए और जल संरक्षण की पुरानी पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। ये है हमारे जल संरक्षण के लिए क्या क्या जरूरी है उसके बारे में बताया गया तुम लोगों को। जल संरक्षण क्यों जरूरी है उसके बारे में बताया गया, और जल संरक्षण क्या होता है, तीनों के बारे में तुम लोगों को जानकारी मिला। अच्छा लगा तुम लोगों को? अच्छे से